जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने ही चैनल पे जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और इसी चैनल के माध्यम से हम हमेशा हर बार अपना शुक्राना सत्संग करते हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो शेयर होता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। और चैनल के जो सेवादार हैं, चैनल की सेवा चला रहे हैं और हम सबको कनेक्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर करने वाली इस चैनल के माध्यम से साथ संगत जी। और मैं लुधियाना में रहती हूँ, लुधियाना की बसनीक हूँ। और जो आज तारीख है वो 7 तारीख है, 7 नवंबर 2024। और टाइम जो है वो दोपहर का 2:30 बजे हुआ है, 2:30 PM। और जो गुरुवार है, आज जो दिन है वो गुरुवार है, वीरवार है, गुरु जी का वार है। तो बहुत बहुत आज हर्षोल्लास से, खुशी से, आनंदमय हृदय से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी का स्वरूप एक नहीं, बहुत सारे स्वरूप, वाइट चोले में, ठीक है जी, और रेड चोले में गुरुजी, येलो चोले में, बहुत सारे स्वरूप जो हैं, बहुत सारी पिक्स जो हैं एक ही फ्रेम में जो है मेरे सामने विराजमान है गुरुजी की। और उस पर लिखा हुआ है, कर्म कर जिक्र ना कर, शुक्र कर फिक्र ना कर। तो ये गुरुजी का संदेश अभी 2 मिनट पहले मुझे मिला है और मैं उस संदेश को देख रही हूँ, निहार रही हूँ, गुरुजी को भी निहार रही हूँ। गुरुजी बिल्कुल मेरे सामने विराजमान है। और जो भी बुलवाएंगे मेरे गुरु महापिता परमेश्वर शिव शंभू भोलेनाथ बुलवाएंगे। और जो भी अगर फिर भी साथ संगत जी गुरु जी को त्रुटि हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो मुझे ज़रूर अपने श्री चरणों में लाके गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा, साथ संगत जी मुझे बिल्कुल माफ़ कीजिएगा और मेरी जो है वो गलतियों को माफ़ कीजिएगा। तो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और आज का ही है ये शुक्राना सत्संग, 7 नवंबर 2024 का, सुबह का, मॉर्निंग का। और उससे पहले साथ संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो जो शुक्राना सत्संग शेयर करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, पूरी संगत परिवार का जो है इसमें भला छुपा हुआ है। जो भी सुन रहा है, जो भी इस चीज़ को महसूस कर रहा है, गुरु जी के एक प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ जो हैं वो आप सबको मिल रही हैं। मेरे सामने गुरु जी विराजमान हैं और गुरु जी जो बुलवा रहे हैं, मुझसे बुलवा रहे हैं साथ संगत जी। आज 7 तारीख है, 7 नवंबर, और 7 तारीख गुरु जी की तारीख है। 7 नंबर एंजल नंबर है गुरु जी का, 7 नंबर ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद का नंबर है गुरु जी का। तो आज गुरु जी ने मुझे 777 नंबर से ब्लेस किया है। और वो कैसे ब्लेस किया है साथ संगत जी, वो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी का जो प्रताप हुआ है आज हमारे ऊपर, ये गुरु जी का ही प्रताप है। तो सत्संगत जी, मैं सुबह अपनी गुड़िया को छोड़ने जाती हूँ उसके स्कूल, और रोज़ जाती हूँ उसको एक्टिवा पे छोड़ने जाती हूँ। और हमेशा जब भी मैं आती हूँ वापस तो गुरु जी की गाड़ी, गुरु जी के नंबर जो है मुझे दिख जाते हैं। कभी
444, कभी 555, इस तरह से। तो रोज़ ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, रोज़ भर भर के गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन आज 7 तारीख को 777 की ब्लेसिंग्स जो है मुझे गुरुजी ने दी हैं, और मैं वो जो है वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जब जा रही थी तो गुड़िया को भी मैंने छोड़ना था, स्कूल अभी आया नहीं था, बीच रास्ते में मुझे गाड़ी बिल्कुल मेरे सामने आई, गुरुजी की गाड़ी, जिसमें 777 उसका नंबर था। और मैंने उसको देखते ही बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर शिव शंभू भोलेनाथ भोले भंडारी, आपने मुझे आज 7 तारीख को 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं। और इस ब्लेसिंग्स में मैं आपको बताना चाहती हूँ साथ संगत जी, क्या छुपा हुआ है 777 की ब्लेसिंग्स में। निरोगी काया छुपी हुई है, और बहुत सारी सारी माया छुपी हुई है। तो धन धन धान्य, समृद्धि, वृद्धि, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ ब्लेस किया है 777 के माध्यम से गुरुजी ने। और गुरुजी का प्रताप आज मुझ पे और मेरी फैमिली पे, मेरी गुड़िया पे, मेरी हस्बैंड पे और मेरे पे बहुत भर भर के गुरुजी ने बरसाया है, मेरी फैमिली पे बरसाया है। और मैं चाहती हूँ साथ संगत जी, गुरुजी आप सबका भला करें, सरबत का भला, सरबत का भला गुरुजी। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे आज गुरुजी ने, और आते ही जब मैं गुड़िया को छोड़ के आई साथ संगत जी, तो वैसे मेरा मन को बहुत खुश था कि गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस किया है 777 नंबर से। तो मैंने जब आके खाना वाना बनाया, नाश्ता वगैरह बनाया, और जब मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं जब गुरुजी के सत्संग रोज़ सुनती हूँ, और सत्संग सुनने से पहले मुझे गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि तुझे आज मैंने 7 तारीख को 777 की ब्लेसिंग्स दी हैं, तो तू आज निरोगी काया, तेरी जो है बिल्कुल तेरे को निरोगी कर दिया है, कभी तेरे को कोई बीमारी नहीं घेरेगी, तेरे को हमेशा तू निरोगी रहेगी, और कोई तेरे को दुख तकलीफ शारीरिक कष्ट नहीं आएगा। तो ये मुझे मैसेज दिया है, और तेरे को इतना, तेरी किस्मत पलटने वाली है, तेरी जीवन बदलने वाला है, और बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ तेरे जीवन में आने वाली हैं। और ये मुझे टेलीपैथी के थ्रू आज ही मुझे मैसेज मिला है। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, 777 की ब्लेसिंग्स दे के आपने ये मुझे कंफर्म भी कर दिया मैसेज दे के कि आज मैंने तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमेश्वर। और आपने इतना भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया है, हमें ब्लेस किया है, हम पे मेहर करी है, अपनी जो है वो प्रताप आपका जो, हम बहुत बहुत आभारी हैं गुरुदेव। आपके श्री चरणों में हम नतमस्तक हैं, आपके श्री चरणों में हमारा सर है गुरुजी, हम सरेंडर कर चुके हैं आपके श्री। हारी जाऊं गुरु आपने जिन दियो भव सागर से पार, जिन कियो भव सागर से पार, सो गुरुजी धन धन गुरुजी। और गुरुजी ने मेरे इतने सारे कष्ट, साथ संगत जी, रोज रोज इतने सारे कष्ट मेरे कटवाते हैं गुरुजी। मेरे सपनों में इतने भयानक भयानक, इतने मतलब कह लो डराने वाले सपने आते हैं, इतने जिन चीज़ों से मैं डरती हूँ वैसे सपने आते हैं, दिन रात आते हैं। अगर मैं दिन में भी कभी सोती हूँ तो भयानक सपने आते हैं, रात को सोती हूँ तो भयानक सपने आते हैं, घर घबराहट वाले, ठीक है, पेनफुल सपने, डराने वाले सपने, और हड़बड़ाने वाले सपने। ऐसे मतलब ऐसे लगता है कि मुझे रोज़ जो सपने आ रहे हैं उसमें गुरुजी मेरे आने वाले जो जीवन के कष्ट कटवा रहे हैं, सपनों में कटवा रहे हैं। और जन्मों जन्मांतरों के जो पाप मेरे इकट्ठे हुए हुए थे, उनको जो है वो धीरे 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 मेरे कर्म काट रहे हैं, पाप काट रहे हैं, पाप भस्म कर रहे हैं उन सपनों के ज़रिए। गुरुजी इसका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, परमपिता परमेश्वर शिव शंभू महाराज, सांब सदाशिव। आपने हमेशा अपना जो है वो ब्लेसिंग वाला हाथ मेरे गुड़िया के सर के ऊपर रखा है, मेरे हस्बैंड के सर के ऊपर रखा है अपने ब्लेसिंग्स वाला हाथ गुरुजी, और मेरे सर पे भी रखा है। मैं आपकी प्यारी थी हूँ, नादान थी हूँ, भोली थी हूँ, ऑनेस्ट थी हूँ। आप मुझे हमेशा कहते हो तो मेरी कमली थी हैं, तू बच के रहा कर दुनिया तो किसी ने कुछ शेयर नहीं करना, जो तेनों ब्लेसिंग्स मैं दे रहा तो किसी ने दसनिया नहीं है, जब तक तेरा काम नहीं बनना तो किसी ने कोई भी गल शेयर नहीं करनी।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੈਸਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੈਸਟ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੈਸਟ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਬੈਸਟ ਮਿਹਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 101% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ हमेशा जिंद जान नाल निभावांगी। और आप हमेशा मुझे गुरु जी भर भर की ब्लेसिंग्स देते हो, रोज़ टेलीपैथिक के थ्रू मैसेज देते हो और ये कहते हो कि तेरी लाइफ पलटने वाली है, तेरी न्यू लाइफ ब्लेस करने वाला हूँ, न्यू चैप्टर लाइफ का तेरा शुरू होने वाला है। आप आशीर्वाद देते हो गुरु जी। मेरी बेटी को भी आप बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस करो, मेरे हस्बैंड को बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस करो, मुझे भी बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस करो, साथ संगत जी को बेस्ट हेल्थ, बेस्ट लाइफ ब्लेस करो। इस चैनल के जो ओनर्स हैं, सेवादार हैं, चैनल चला रहे हैं, उनको बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ ब्लेस करो। जो भी ये सत्संग सुन रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, जहाँ जहाँ भी ये सत्संग जा रहा है, जो श्रोता, जो आपका गुरु परिवार, जो आपका संगत इस सत्संग को सुन रही है, सरबत्ता भला, सबको बेस्ट लाइफ, बेस्ट हेल्थ ब्लेस करो गुरु जी। और 777 की ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। आप बहुत बड़े संकट मेरे सपनों में भी काट रहे हो, रोज़ काट रहे हो मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत बहुत आपकी मेहर है। और हमेशा आप मुझे मैसेज देते हो कि जिन्ना ना भी तेरे नाल गलत किया है मैं जानता है, मैं उन्होंने आपे देखा, तू किसी को कोई जवाब नहीं देना, तू सबनों माफ़ कर दे गुरु जी। जो थोड़े मैसेज आ रहे हैं मैं उन्होंने अपने विच वो क्वालिटीज़ इम्बाइब कर रही हाँ, वो क्वालिटी मैं अपने आप में डाल रही हूँ गुरु जी। वो भी मैं नहीं डाल रही, आप मेरे में डाल रहे हो गुरु जी। मैं इतनी मतलब धीरे 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 आप मुझे हील कर रहे हो गुरु जी। धीरे 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 आप मेरी ज़िंदगी संवार रहे हो गुरु जी। आप धीरे 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 मुझे बेस्ट हेल्थ, वेल्थ और प्रोग्रेस जो है वो मेरे को ब्लेस कर रहे हो गुरु जी, मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हो गुरु जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं है, आप हो तो हमारा वजूद है, अगर आप हमारे साथ नहीं हो गुरु जी तो हम शून्य हैं, कुछ नहीं है इस संसार में। क्योंकि जितना प्यार आप हम पे लुटाते हो, जितना प्यार आप हमें करते हो, उतना इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता गुरु जी। आप ही हमारे ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश, आप ही सभी देवता, आप ही सभी देवी देवताओं के स्वरूप रूप आप ही हो गुरु जी। आप ही पूरे ब्रह्मांड के करता धरता हो। और गुरु जी आपके सत्संग रोज़ मैं जो बाकी भी साथ संगत जी शेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल के माध्यम से, और इसी चैनल के माध्यम से कोई भी मुझे जो सत्संग आपका प्यारा सा जो आप फ्लैश होता है मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं वो सुनती हूँ रोज़। आप मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो गुरु जी उस सत्संग, शुक्राना सत्संग के माध्यम से जो मैं सुनती हूँ, बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं मैं हर चीज़ से उस शुक्राना सत्संग से अपनी लाइफ को भी रिलेट कर पा रही हूँ कि कितने आपने कष्ट मेरे काटे हैं और कितनी जो है लाइफ की परिस्थितियाँ उस शुक्राना सत्संग में शेयर करके आप मुझे पहले ही उस मुसीबत से आने से पहले ही मुझे जो है बचा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को बचा लेते हैं किसी भी मुसीबत से। और आप मेरे हस्बैंड के इर्द गिर्द अपना रक्षा सुरक्षा कवच आप बनाओ गुरु जी। रक्षा सुरक्षा करो, अंग संग रहो मेरे हस्बैंड के, मेरी गुड़िया के रक्षा सुरक्षा करो, अंग संग रहो मेरी गुड़िया के गुरु जी। और हमें हमें हमेशा अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। और हमेशा हर साथ संगत जी हर दिन हर पल शुक्राना सत्संग करते हैं गुरु जी। और गुरु जी ने ये मैसेज दिया था तो शुक्राना सत्संग कर दे थक जाएंगे, लेकिन मेरे शुक्राना सत्संग कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो यही चीज़ हो रही है गुरु जी, आप जो कह रहे हो आप वही कर रहे हो। आप बहुत भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हो। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, जब से मैंने आपको, और सत्संगत जी हम तो कौन होते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। गुरु जी ने जब से हमें अपनी संगत बनाया है, अपनी बेटी बनाया है, तब से हम निहाल माला माल हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। और गुरु जी मैं आपका नेक्स्ट सत्संग, शुक्राना सत्संग फिर से इसी में चैनल के माध्यम से लेके आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त गुरु जी, जब तक के लिए इजाज़त मेरे प्यारी साथ संगत जी। तो जाते जाते मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु महाराज।
जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप जिस तरह मेरा हर कदम कदम पर मेरा साथ दे रहे हैं गुरु जी, मैं आपकी बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ गुरु जी। आप ऐसे ही मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी। मैं मेरे सत्संगी भाई बहनों को आज की ही खुशी या से जो भी कह लो उससे बताना चाहती हूँ। आज मैं गुरुजी से सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी से मई मैं 2024 से ही जुड़ी हुई हूँ। और अभी तक मतलब 1-2 महीने मैंने बस उन्हें जाना कि हाँ कोई गुरु है, ऐसा ऐसा है, मतलब उन पे वो अपनी कृपा बरसाते हैं या अपने दर्शन देते हैं, ऐसा सुनती आ रही थी। पर गुरुजी 1-2 महीने से मुझे आपके चमत्कार देखने को मिल रहे हैं गुरुजी। मैं कम से अभी से 15 या 20 दिन हुए होंगे गुरुजी। मेरा एक काम अटका पड़ा हुआ था 1 साल से। मैं मतलब उसी में लगी हुई थी, उसे सेल करने की, उसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए जब भी मैं मतलब इसे निकालूं। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, बट वो मुझे नहीं मिल पा जो मैं चाह रही थी। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर ऐसा एक बोर्ड बनवाया। मैंने कहा गुरुजी का मतलब का फेवरेट कलर येलो है। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि एक काम करो, आप एक बोर्ड बनवा लो, उसमें येलो कलर रखना, और येलो कलर रखना बोर्ड पे, और रेड कलर से जैसे आप हम लिखते हैं किसी बोर्ड पे कि ये बिकाऊ है वो बिकाऊ है, ऐसा मैंने अंकल जी से कहा कि आप ऐसे बोर्ड बनवाना, पीछे येलो रखना और रेड कलर से आप जो भी लिखवाना हो वो लिखवा लेना। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके वो बोर्ड बनवा कर मैंने अपने अब जहाँ मतलब जो चीज़ मुझे सेल करनी थी वहाँ पर वो बोर्ड लगा दिया गुरुजी। तो गुरुजी, आप विश्वास नहीं, सत्संगी मेरे भाई बहनों, आप विश्वास नहीं करोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर मुझे जो चाहिए था उससे भी कुछ बढ़ के मुझे प्रॉफिट हुआ है। आज 15 या 20 दिन ही हुए होंगे उस चीज़ को, और मुझे मेरा वो चीज़ सेल हो गई जो मैं चाह रही थी जिस कीमत में, उससे भी ज़्यादा कीमत में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्रिया गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा करें मेरे भाई बहन, सत्संगी भाई बहनों। मैं अभी हाल आज 5 नवंबर है। अभी सुबह का ही मैं आपको बताती हूँ कि कल रात में मतलब 4 नवंबर को मेरा मकान मैं रेंट पे रहती हूँ। मैं ऊपर रहती हूँ और नीचे भी कोई रेंट पर रहते हैं, 2 लेडीज़ें रहती हैं। तो वो मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी, 1-1.5 साल से काफ़ी परेशान करके रखा था उन लोगों ने हम लोगों को। मतलब वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम है से या जो भी है, मतलब हर बात में हमको दोष देना, गाली गलौज करना, जो भी आए उनके यहाँ उससे हमारी बुराई करना, कुछ भी जादू टोने की बात करना, ऐसे ब्लैक मैजिक करने का बोलना उनसे, कुछ भी हम लोग ये चुपचाप चुपचाप सुन रहे थे रोज ही, हमको पता है कि। और कल रात में क्या हुआ कि उनके यहाँ एक मतलब ये जो पूजा पाठ करवाने वाले कोई रहते हैं जो पाए वगैरह बताते हैं, तो वो आए हुए थे रात को 10:30 बजे। मेरे बेटे ने देखा कि मम्मी कोई आया है, तो वो नीचे कुछ काम से गया था, तो उसने इतना सुना कि वो जो आए हुए थे वो बोल रहे थे कि 3 जन हो या 4 जन हो, ये पाउडर तो सब पर काम करेगा। तो मेरे बेटे ने ऐसा सुना तो उसने आके मुझे बताया, मम्मी जी नीचे वाली आंटी से वो कोई आया है, वो ऐसी बात कर रहे
रहे थे, मतलब शक तो हमें पहले से था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रही है हमारे साथ। तो वो लड़के ने मम्मी आके बताया, फिर मैं गई, मैंने कहा मैं सुन के तो किस बारे में क्या बात कर रही है। तो गुरुजी मैंने जैसे उनकी सुना, बस वो 10:30 से 11:30 बजे तक हमारे बारे में ही उनसे बात करती रही कि ये लोग ऐसा करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, गाली देते हैं ऐसा। मतलब गुरुजी उसने हमारे बारे में क्या कुछ उन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है, गाली गलौज। गुरुजी हम लोग मतलब भगवान से जुड़े हुए लोग हैं, हम इन चीज़ों किसी को दुख देना नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में। उल्टा वो हमको इतना परेशान करके रखी थी, मैं भगवान से बोलती थी कि हे भगवान, या तो इसे कहीं भेज दो या फिर हमें यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दो, क्योंकि गुरुजी मेरे अंकल इस बात के लिए राजी नहीं है कि हम मकान और कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि उन्हें ना इतना टाइम रहता है और वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको तो मालूम है गुरुजी, किराए के मकान में से बार बार सामान शिफ्ट करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितना नुकसान होता है। तो वो इस बात से बहुत, इस मकान शिफ्ट करने के नाम से ही बहुत चिड़चिड़ करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ऐसे ही रहो, आप नहीं करेंगे जब तक खुद का मकान नहीं होगा। हम काफ़ी परेशान थे इस चीज़ से कि या तो ये चली जाए यहाँ से या फिर हम ही चले जाएं। तो कल रात को भी उसने कुछ ऐसी हरकतें करी, काफ़ी हमारे बारे में अंट संट बोला। वो जो आए हुए थे कुछ उपाय पूछे कि हम क्या करें, ऐसा वैसा, उसने खूब कुछ कुछ बोला। तो मैंने आके बच्चों से कहा कि रहने दो, जो होगा देखा जाएगा, वो कुछ भी कर ले, हमारे साथ भगवान है, हम इन बातों को वैसे भी नहीं मानते हैं। मैंने कहा भगवान अपना सब अच्छा करेंगे। ऐसी बात हुई। फिर मैंने मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रात में, तो मैंने उसे बताया कि वो ऐसा ऐसा कर रही है। और मैंने उससे बोला कि मैं तो अब गुरुजी से बोलूँगी कि या तो इसको भगा दो या फिर इसको यहाँ से निकाल दो या हमें निकाल दो। फिर मैंने बोला लेकिन गुरुजी हमको निकालेंगे तो उनको महंगा पड़ेगा। तो उसने बोला क्यों? मैंने कहा गुरुजी निकालेंगे तो किराए के मकान में तो भेजेंगी नहीं, वो तो खुद का मकान में लेके हमको मतलब खुद के मकान में भेजेंगे, इसके लिए वही चली जाए, वही ठीक है, अभी हम बाद में ले लेंगे। ऐसी मेरी रात को अपनी सिस्टर से बात हुई गुरुजी। और आज करीबन 10 साढ़े 10 बजे मुझे मतलब मैं अपनी गैलरी में खड़ी हुई थी, तो वो नीचे वाली ने एक गाड़ी, ये जो लोडिंग वाले रिक्शे रहते हैं ना, वो रिक्शे वाले को आवाज़ दी और उससे पूछा कि भैया सामान शिफ्ट करने का कितना लोगे। तो मुझे एकदम से डाउट हुआ, मैंने कहा सामान शिफ्ट करने का तो मैंने सुना, तो बात कर रही थी कि हमें सामान शिफ्ट करना है, मतलब यहाँ से मकान खाली करना है, ऐसा वैसा। तो मैंने फिर मुझे बहुत ही मतलब शांति मिली कि चलो ये हम नहीं जा रहे, कम से कम इससे शांति मिलेगी, इससे हमारा पीछा छूटेगा। क्योंकि गुरुजी उसने हमें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था 1 डेढ़ साल से, हर बात में मतलब जो बात कुछ मतलब जो बात का नामो निशान नहीं, वो दूसरों से जा के बोल रही कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है उसे, तो उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या कर रही है। हमने किसी से आज तक उसके बारे में कुछ बात नहीं कही। वो फ़ोन लगा के कहीं भी जो मकान मालिक है हमारे, उनके लड़के बॉम्बे पुणे में रहते हैं, तो उसे फ़ोन लगा के बोल रही कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है। मतलब काफ़ी परेशान करके रख दिया हमें उसने कि जैसे कैसे भी ये यहाँ से खाली कर लें गुरुजी। तो मकान मालिक ने भी उससे कई बार बोल दिया कि जो नीचे वाली आंटी हैं उनसे बोल दिया कि आप यहाँ से मकान खाली कर दो, हम आपसे बहुत परेशान हैं। तो भी वो जाने को तैयार नहीं है गुरुजी, वो जाने को तैयार नहीं है। कह रहे नहीं, पहले आप ऊपर वालों से खाली करवाओ, जब भी हम खाली करवाएंगे। मतलब कुछ भी कहीं से ही बात हमसे कनेक्ट कर लेती, कुछ भी होगा तो हमसे कनेक्ट कर लेगी कि नहीं ये ऐसा वैसा, हर बात में मतलब हमको ही घसीटने लगती है वो गुरुजी। तो आज मैंने सुना कि वो मकान खाली कर रहा है, तो मुझे तुरंत ये थॉट आया कि मैंने रात को ही गुरुजी से बोला कि या तो इसे निकाल दो या हमें निकाल दो। तो गुरुजी ने हमें ना निकाल के उसे यहाँ से रवाना करने का बंदोबस्त करा गुरुजी। और आज मेरे फ़ोन पे
सॉरी गुरुजी। आज मेरे फ़ोन पे ये मैसेज भी आया कि मंगलवार 5 नवंबर को मैंने तेरी परेशानियों को जड़ से ही ख़त्म कर दिया है। मेरी और हनुमान जी की कृपा तुझ पर है। गुरुजी, मैं बहुत 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 ही प्रसन्न खुश हूँ या संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे ये फालतू का टेंशन बिल्कुल मुझे सहन नहीं होता गुरुजी। मैं वैसे भी मुझे ज़रा 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 सी बातों की बहुत टेंशन हो जाती है, घर की ही टेंशन रहती है, तो मैं बाहर के फालतू की टेंशन लेना बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मुझे अनावश्यक की टेंशन हो गुरुजी। तो इसलिए आप मेरी ये समस्या हल करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आप जो भी मेरे लिए अच्छा हो गुरुजी, मुझे मालूम है कि जो मेरे लिए अच्छा होगा आप वही करोगे। इसके लिए मैंने किसी से भी मांगना है छोड़ दिया गुरुजी कि आप मुझे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। मैं कुछ भी नहीं मांगती गुरुजी मेरे लिए, खास करके मैं कि मेरे को ये चाहिए कि वो चाहिए कि मेरे पास ये आ जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु, जो मेरे लिए अच्छा हो आप मुझे वही देना, वही मेरे साथ करना गुरुजी। बस आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उन्हें थोड़ी दुनियादारी सिखाओ बस। मुझे मेरे से आपसे मेरी बस यही विनती है गुरुजी। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, मेरे पति को सद्बुद्धि दो और मुझे भी सद्बुद्धि दो गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्रिया शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। आंटी जी, मैं दिवाली के बाद इस बार 3 दिनों की छुट्टियाँ पड़ी थी, क्योंकि दिवाली के बाद जो नेक्स्ट डे था, उस दिन भी कई लोगों ने दिवाली मानी थी, तो वो नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट दिन पड़वा और उसके नेक्स्ट दिन भाई दूज की 3 दिन की छुट्टियां मिली थी। तो हमने पूरी फैमिली ने हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इस बार 3 छुट्टियां मिली हैं तो हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे। तो हम 2 दिन के लिए विद फैमिली, मम्मी पापा जी, मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड अंकल मेरे, हम लोग घूमने के लिए एक रिसोर्ट में गए। हम वहाँ हमने 2 दिन स्टे किया। वहाँ हमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी की प्रेजेंस हर टाइम फील हुई। हमें जिस रिसोर्ट में हम रुके थे वहाँ पर रूम्स के बाहर दीवारों पर बड़े बड़े बटरफ्लाइज़ के प्रिंट लगे हुए थे, बड़े बड़े बटरफ्लाइज़ प्रिंट किए गए थे और साथ साथ में कोई दीवारों पे पिकॉक्स भी बड़े बड़े प्रिंट कर रखे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी हर समय मेरे साथ हैं, अंग संग हैं। और वहाँ पर संगत जी, मैं फ़ुटबॉल खेल रही थी बच्चों के साथ। खेलते समय मेरे पैर में मोच आ गई। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काट दिया। उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी मोच बहुत ज़्यादा आ गई है, पता नहीं मैं चल भी पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी। और लेकिन फिर जैसे मालिश हुई मेरे पैरों की थोड़ी सी, और तो मुझे आराम मिला। फिर घर आके मैंने गुरुजी का चंदन टीके की मालिश की अपने पैर पर, तो मुझे और ज़्यादा आराम मिल गया और धीरे धीरे अब एकदम वो ठीक हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये चंदन टीके की मालिश से मेरा घुटना पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और संगत जी, एक बात और, जब हम वहाँ से चेकआउट कर रहे थे तभी मैंने देखा एक गाड़ी वाइट कलर की 777 की, और जिस पे ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ है, वो गाड़ी बाहर खड़ी हुई है। मतलब उस दिन मतलब वहाँ ऐसा लगा जैसे कि पूरे टाइम गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है। गुरुजी हर पल अंग संग है। इसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरुजी। आप हर पल हमारे अंग संग रहते हो और पता नहीं कितने बड़े बड़े कष्टों को हमारे छोटे में काट देते हो। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुपा इसी प्रकार हमारे अंग संग रहना, और जाने अनजाने जो भी गलती आपकी इस नादान बच्ची से हो जाती है, प्लीज़ उनको माफ़ कर देना और इस मन को कभी डोलने मत देना। अब विश्वास बनाए रखना गुरुपा।
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलती हूँ फिर अपने एक नए शुक्राना सत्संग के साथ। जब तक के लिए जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी से जय संगत जी। जय संगत जी, मैं 5-6 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत मानसिक तो टेंशन में जी रहा हूँ। घर में काफ़ी कला हो रही है और गुरु जी आपके स्वरूप को जब मैंने विराजमान किया था मंदिर में, वहाँ से आपके स्वरूप मुझे बहुत ज़्यादा मंदिर से उठाकर तोड़ दिया है। सिर्फ उसके फोटो भी शीशा वगैरह यूज़ किया है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं बैठ पा रहा हूँ। और मंदिर को भी बहुत हमको घर से निकालने की कोशिश भैया अपने घर में भी मेरी बनाई। तो हो सकता है मैं 2-4 दिन में, 1-2 दिन में, 3-4 दिन में मैं उसके कागज से कागज से मुझे देखो बिना खबर के समझ लगना रिश्ते हमारे लक्ष्य के पर मेरा किसको मिलना उसका वो गई। तो ये सब की बात है मुझे बहुत भयानक मुझे बहुत मारा है। मेरे बेटे ने मुझे मेरे बेटे ने मुझे बहुत पीटा है, बहुत पीटा है। मेरी बेटी को बहुत अवसर पे कहा है कत्ल करने ख्याल नहीं रखा। सबके सामने अपने दोस्त के सामने मुझे मुझ पर बात उठा दिया है। पोते पोती के सामने, बहू के सामने, बहू भी उनका साथ दे रही थी, भी उनका साथ दे रही थी। तो ये सब बातें हैं गुरु जी, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूँ। मैं क्या शुक्राना करूँ, मेरे पास कुछ दिमाग में कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मैं क्या बोलूँ। और आपको जब जरूरत नहीं है मंदिर में तो मैं किसके सामने जाकर बैठूंगा। लेकिन मैं नियमित रूप से आपका मंत्र जाप करता हूँ। मुझे बोलते हैं कि आप मुझे बोलते हैं कि आप बड़े फ्लैट में, बड़ी सोसाइटी में रहने लायक आदमी नहीं हो, छोटे दिमाग के छोटे आदमी हो, तो इतनी छोटी जगह पर ही रहो। तुम इतना तक बोल दिया, जहाँ मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया, अब उसको छोटा बोल रहा है और इसको बड़ा बोल रहा है। तुम यहाँ के लायक नहीं हो। अपनी औकात से ऊँची जगह आने में आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए मैं तुमको स्वयं भेज रहा हूँ। ये सब कहानी चल रही है मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ मानसिक तौर पर भी। मंदिर में आपका स्वरूप नहीं है देखने से तो मैं और बेचैन हो जाता हूँ। आपका स्वरूप था तो मैं आपके दर्शन करने से मुझे हिम्मत और मुझे हिम्मत होती थी और मैं कुछ पॉजिटिव सोचता रहता था। लेकिन अब तो आपका स्वरूप भी नहीं है तो मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे
मेरी रक्षा कीजिए, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए, मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए गुरु जी। मेरा गुजारा कैसे होगा गुरु जी? बड़ी चिंता की बात हो गई आपने लिए। दो तीन दिन 4 दिन में फिर चला जाऊँगा, फिर नदी लगेगा मुझे, चला जाऊँगा। बड़ा आज के बाद तुम्हारा बड़ा होगा, कोई रिश्ता नहीं है, न तुम मेरे बाप हो, न मैं तुम्हारा बेटा हूँ। इस घर से कोई संबंध नहीं रहा है, खत्म है तुम्हारा। तो इस पोजिशन में आ गया हूँ गुरु जी। आपको जैसे जो समझ में आए कर दीजिए, मेरी मजबूरी तो मैंने आपको सब बता दी है गुरु जी। और आगे कैसे होगा मुझे नहीं मालूम गुरु जी, मुझे अब कुछ नहीं मालूम। मैंने जितनी जिम्मेदारी निभानी थी निभा दी। जब उसकी जिम्मेदारी निभाने की बारी आई है, उसने मुँह मोड़ लिया गुरु जी। बस यही है। अब तो मैं शरीर से भी अपंग हूँ गुरु जी। मैं तो बाजार में खड़ा जा भी नहीं सकता, कमाने लायक भी नहीं रहा। बेटी दिमाग से क्या डिप्रेशन से मजबूर है। कैसे और क्या होगा नहीं जानता गुरु जी, मैं नहीं जानता। मैं जमीन पर आ चुका हूँ गुरु जी। कैसे आप संभालूंगा, कैसे आपकी मैं बना करूँगा। आप तो परम पिता परमेश्वर है, आप तो सभी को सब कुछ कर सकते हो। हम आपको ही करना है गुरु जी सब कुछ। मुझे मैं क्या कर पाऊँगा, बस आपका हाथ में हम तीनों के सर पर है गुरु जी। हमें चेत कैसे नहीं इसके गुरु जी, इतनी समझ में आ गया। परमात्मा के अलावा कोई किसी का नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो देवत रूप में हैं, बाकी तो सब इंसान के हाल नहीं है गुरु जी। मैंने जीवन में बहुत सबके बोला, दूतों का साथ दिया, अपने परिवार का साथ दिया, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। फिर भी मैं रोज आपका मंत्र जाप करता हूँ, सुबह शाम मंत्र जाप करता हूँ। मुझे मोबाइल देखने की इच्छा नहीं है। शरीर से भी कमजोर हो गया हूँ, मानसिक तौर पर भी कमजोर हो गया हूँ। सुबह तक कैसे क्या होगा, दवाई का खर्चा कैसे चलेगा, दवाई कहाँ से आएगी, डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक बिल कहाँ से आएगा, रोज मर्जा सुबह अनाज और सब्जी का तेल कहाँ से आएगा। बहुत परेशानी में आएगी हमको, इसमें तो बहुत परेशानी आएगी। कोई रास्ता हो तो बताइएगा गुरु जी, कोई राह दिखाइएगा गुरु जी। मैं तो आपने ज़्यादा दिन भी नहीं रहा इस दुनिया के लिए, ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊँगा। मेरी बेटी की ख्वाहिश वो नहीं चली जाएगी गुरु जी, उसका क्या हो उस चिंता में मैं एकदम परेशान हूँ। उसको लेकर गुरु जी बहुत परेशान हूँ गुरु जी, बहुत परेशान हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय